पहली चीज क्या है सर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विशेस एंड ड्रीम्स। जैसे मिसाल के तौर पर अगले 5 साल में मैं कार खरीदना चाहता हूँ, अगले 10 साल के बाद में मैं कोई यूरोप का टूर करना चाहता हूँ, अगले 15 साल के बाद में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में कम से कम 10-15 तोला सोना हो, है ना, वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है अनसर्टेन एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना। हमें ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि जहां पर ग्रोथ एग्रेसिव है, हाँ, लेकिन कैपिटल अनिश्चित है, लेकिन इच्छाओं के लिए उस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा रहता है सर आदमी की कंपलसरी प्रेजेंट नीड्स। कंपलसरी प्रेजेंट नीड्स के लिए मेरे लिए जरूरी क्या है, तो रेगुलर इनकम। ज्यादातर लोग जो है वो इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस करते हैं कि अपनी जरूरतें सेटिस्फाई हो गई, अपना रोटी कपड़ा मकान चल रहा है, और इच्छाओं के लिए मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी चीज है जिसके ऊपर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, और उन चीजों के बारे में नहीं सोचने की वजह से, विचार नहीं करने की वजह से उनको भविष्य में उन्हीं चीजों को लेकर के चिंता का सामना करना पड़ता है। उसे कहते हैं सर कंपलसरी फ्यूचर नीड्स। कंपलसरी फ्यूचर नीड्स का मतलब यह है कि हमारे जीवन की ऐसी जरूरतें कि जिनका 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया, हमारे जीवन की ऐसी जरूरतें कि जिनके बारे में मैं आज विचार करूंगा कि नहीं करूंगा, एक निश्चित समय पर वो जरूरत मेरे सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरे घर में 2 साल की बेटी है, 15 साल के बाद वो 17 साल की तैयार हो जाएगी और अपने हाथ में मार्कशीट लेकर के खड़ी हो जाएगी कि पिताजी अब मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, ये करना है, वो करना है ना। तो मेरे को आज मालूम है कि 15 साल के बाद में वो जरूरत खड़ी होने ही वाली है। चाहे मैं सोचूंगा कि नहीं सोचूंगा, 15 साल के बाद एक निश्चित समय पर वो जरूरत सामने आके खड़ी हो जाएगी। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जब वो जरूरत खड़ी होगी तो मेरे पास में पैसे होंगे कि नहीं होंगे, मुझे उस जरूरत को पूरा करना ही पड़ेगा। मतलब मेरी बेटी अपनी मार्कशीट लेकर के मेरे सामने खड़ी हो गई, तो मुझे उस जरूरत को पूरा करना है। अगर मेरे पास में पैसे होंगे तो मैं अपने बैंक में से निकाल करके दूंगा, अगर नहीं होंगे तो मुझे एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेकर के भी, या तो पर्सनल लोन लेकर के भी, मेरे को उस जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि जब वो जरूरत खड़ी होगी उस समय पर अगर मैं नहीं हूं तो भी वो जरूरत पूरी होनी चाहिए। तो सर कंपलसरी फ्यूचर नीड हमारे जीवन की वो जरूरतें हैं कि जिनके बारे में मैं सोचूं कि ना सोचूं, एक निश्चित समय पर वो जरूरत पैदा होने वाली है। मेरे पास पैसे होंगे कि नहीं होंगे, वो जरूरत पूरी करनी ही पड़ेगी, और उस समय पर मैं भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, फिर भी वो जरूरत पूरी होनी ही चाहिए। ऐसी जितनी भी जरूरतें हैं हमारी जिंदगी में, उन जरूरतों को पूरा, इसे कहते हैं कंपलसरी फ्यूचर नीड्स। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है सर, कंपलसरी फ्यूचर नीड्स के लिए जरूरी ये है कि एक इंसान को वर्तमान में कंपलसरी सेविंग्स इन प्रेजेंट टू क्रिएट गारंटेड फंड इन फ्यूचर, है ना। अगर फ्यूचर में मेरे को मालूम है कि इतने साल के बाद मेरे को इतना पैसा चाहिए ही होगा, तो वर्तमान में मुझे कंपलसरी मेरे को एक आदत डालनी पड़ेगी सेविंग करने की, और ज्यादातर लोग ये नहीं करते। ज्यादातर लोग सर इस सूत्र पे चलते हैं कि अपनी इनकम में से पहले खर्चे कर डालो और अगर बाद में कुछ बचता है तो बचाओ। लेकिन इस चीज के लिए, कंपलसरी फ्यूचर नीड्स के लिए जो सूत्र है वो ये है कि अपने इनकम में से पहले पैसा बचाओ और बाद में जो बचता है उसको खर्च करो। मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स के सिद्धांत पर चलने वाला आदमी भविष्य का दुखीराम रहता है, और इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस के फॉर्मूला पर चलने वाला आदमी भविष्य का सुखीराम बनता है सर।